बिंदवासिनी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ जीजा, हम भी बिल्कुल वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो। ठंड बहुत बढ़ गई ना। ठंड की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उस विषय में तुम क्या सोचती हो? वो बात पे हमारा भी दिमाग चल तो रहा है जीजा। हाँ, तो फिर उस सब की क्या वजह हो सकती है? तुमको क्या लगता है? अब वजह का है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ बात तो है जो इंदु जीजी ऐसा बर्ताव कर रही है। अब देखो ना, खुद ही सिनेमा की टिकट मंगाई, खुद ही नहीं गई, चुकू को भी नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि वो बिंदुमती को भी जो रोक लिया। जीजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदु जीजी आपसे नाराज हो? अरे हमने ऐसा क्या किया है जो इंदुमती हमसे नाराज होगी? अब ये तो आप ही जाने कि आपने क्या किया है क्या नहीं। हाँ? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे जीजा, हमारे कहने का बस इतना मतलब है कि ये घर में जो सब चल रहा है ना, इसके कारण का पता हमें लगाना ही होगा बस। हाँ, कारण का पता तो लगाना होगा, लेकिन लगाएगा कौन? इंदु, इंदु, हे बिंदु, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम कहीं याद कर रहे थे? जीजा जी को साथ नहीं लाई? नहीं, क्योंकि हमको तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? देखो इंदु, हम तुम्हारी बहन हैं, इसलिए जो हम तुमसे पूछे उसका सही सही जवाब देना। टुनला इटारसी की तरह घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि जैसलमेर जयपुर जैसा सीधा सीधा जवाब देना। कैसा सीधा जवाब? क्या बात है? कैसी बात? वही जो तुम छुपा रही हो, यहाँ तक कि हमसे भी छुपाई है। हमका समझ में नहीं आ रहा है बिंदु, तुम क्या कहना चाह रही हो? हमने ऐसी कोई बात छिपाई ही नहीं तुमसे। देखो, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है। ये बिंदवासिनी का अचानक से यहाँ आ जाना, जीजा और बिंदवासिनी का अकेले जाकर सिनेमा देखना, हमको साथ ना भेजना, और ये तुम्हारा उदास रहना, गुमसुम रहना, ये सब कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। इंदु, देखो तुमको तुम्हारे पति की कसम है जो झूठ बोला तो। बताओ ना बात कहाँ है? बहन बताओ ना बात कहाँ है? अरे इंदु बोलो। बिंदु, क्या हो गया? सब गुड़ गोबर हो गया। क्या हुआ? हम टाई होने वाले हैं। हाँ? मरने वाले हैं हम। अरे किसने कहा तुमसे? किसी ने कहा नहीं, हमने देखा। देखा? हाँ, सपने में। हाँ? वो भी सुबह 4 बजे। ऊपर से मुर्गे ने भी बांग दे दी। बिंदु, सुबह का देखा हुआ 4 बजे का सपना, ऊपर से मुर्गे का बांग देना, मतलब सपना सच होता है। मतलब हम मरने वाले हैं। अरे नहीं, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं होता है भाई। ये जबलपुर की तरह झटकने की कौनो जरूरत नहीं है। दरभंगा की तरह दिमाग पे काबू रखो इंदु, ये सब एक भ्रम है। अरे ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है बिंदु, तुम नहीं समझ रही हो। मौसी ने जो मामा की सुताई का सपना देखा था, सुबह 4 बजे का ही था ना? हाँ? सच हुआ कि नहीं? अरे लेकिन कुछ नहीं। अब हम जो कह रहे तुम सुनो। हमरे गुजरने के बाद चुकू और चुकू के पापा का ख्याल कौन रखेगा? हाँ? अगर चुकू के पापा ने दूसरी शादी कर ली और उस दूसरी औरत ने चुकू को उतना प्यार ना ही दिया जितना कि हम देते हैं, तो उस बेचारे का क्या होगा? इसीलिए हमने बहुत सोच समझ के ही फैसला किया है कि ऐसे बुरे वक्त में हमारी बहन बिंदवासिनी हमारे काम आएगी। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम बिंदवासिनी और जीजा को देहरादून मसूरी की तरह नजदीक लाने की कोशिश कर रही हो? और नहीं तो क्या, ताकि उन दोनों की शादी हो जाए और हमारा ही घर हरा भरा हो जाए। अरे लेकिन अम्मा मानेगी का? मानना ही पड़ेगा ना। तुम किस काम आओगी? हाँ, अपनी मरती हुई बहन के लिए इतना नहीं करोगी? हाँ, ना नहीं कहना बिंदु। और हाँ, हमारे मरने की बात चुकू और चुकू के पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुमका हमारी कसम। इंदु, मत मारो, मत मारो, छोड़ मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो। मत मारो, छोड़ दो, उठो, छोड़ दो, मत मारो, नहीं तो मर जाएगा। कौन मरेगा? कौन मरेगा?
बहुत भयानक सपना देखा। वो तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसे कहाँ देख लिया जो सूखे ककड़ी की तरह सुकड़ गए? बहुत भयानक सपना था। अरे कितनी बार बोलोगे? ऐसे बोलते रहोगे कि बताओगे भी? हमने देखा कि बीजी पांडे और सुरीली की सगाई के लिए मामा और मौसी तैयार हो गए हैं। हाय नैया, ये तो अच्छा सपना हुआ, तो डर कह रहे हो? अरे पहले सुन तो लो। हमने देखा कि मामा और मौसी ने 4-5 लठैत बुलाकर घर में छुपा रखे हैं। हाँ, और बीजी पांडे जैसे ही शगुन का थाल लेकर घर में घुसा, हाँ। तो उन लठैतों ने बीजी पांडे की वो पिटाई की कि उसका सर माथा सब फोड़ दिया। और बीजी पांडे बेचारा लबलबा गया। हाँ, ये क्या कह रहे हो? मुर्गी ने भी भांग दे दी। है जी, समय कितना हुआ? अभी तो सपना देखा है। अच्छा, सपने का नहीं, बजा कितना? देख के बताते हैं। देखो ना। हाँ, देख रहे हैं। अरे बताओ ना। अरे देखना तो दो। सुबह के 4 बजे हैं। सुबह के 4 बजे का सपना, ऊपर से मुर्गे ने भी भांग दे दी। मतलब ये सपना सच होने वाला है जी? बीजी के लिए कुछ करना होगा। ये सपना तुम 3 बजे या 5 बजे नहीं दे सकते थे। अरे इतना लबलबा कह रही हो? सिर्फ सपना ही तो था। लेकिन ये सुबह 4 बजे का सपना है। अब सपना 4 बजे का हो या 5 बजे का, होनी को कौन टाल सकता है? हाँ। और देखो, ज्यादा सोच के घोड़े मत दौड़ाओ। खुद भी सोई जाओ और हमको भी सोने दो। हाँ, सोई जाओ। अरे सुनो तो, सोई जाओ। है जी, बीजी के लिए कुछ करो ना। है जी। अरे यार, इन्होंने तो घोड़े भेज दिए। अगर बीजी को कुछ हो गया तो सुरीली का क्या होगा? बीजी के लिए कुछ करना होगा। क्या करे? कहाँ रह गया? मौसी के यहाँ भी नहीं है। रोज तो घूमता रहता है, आज कहाँ होगा? कब से दिमाग की घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बज ही नहीं रही है। अब हम मुंह का कैसे बचाएंगे? हाँ, क्या हुआ आंटी? जी हम तुमका ही ढूंढ रहे थे। और रियली? पापा कसम सच बताए तो हम भी आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। बताइए क्या बात है? कहा है ना, पहले हमारी बात सुनो। हम क्या कहना चाहते, बकलौली बंद करो। हाँ, ज्यादा बात। भाभी, पहले आप सुनिए कि हम क्या कह रहे हैं। नहीं, पहले तुम सुनो। सुनिए। अरे सुनिए भाभी, भैया ने आज एक फैसला किया है। अबे कंटाप मारेंगे, फैसला नहीं किया, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। हाँ, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है भैया ने कि ये आज सुरीली भाभी के घर सगाई का शगुन लेकर जाएंगे। नहीं, सगाई का शगुन नहीं होगा, ये तो तुड़ाई का शगुन होगा। कैसी बातें कर रही भाभी? पापा कसम, आप इतनी बड़ी लव की सपोर्टर हैं, शगुन की जगह आप शगुन बातें कर रही हैं। बीजी तुम नहीं जानते, आज तुम्हारी सुताई होने वाली है। हाथ पैर माथा सब फूटने वाला है तुम्हारा। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अरे सच कह रहे हैं गुड्डू। तुमको पता है, जब मामा और मौसी को पता चल जाएगा कि शगुन की थाली लेके जा रहा है, तो पड़ोस के गांव से लठेत मंगाएंगे और इसकी पिटाई कर देंगे। ऐसा है पापा कसम, हम ये लव सिटी के बहुत बड़े वाले घुसड़ू डीपली घुस के लवरबाज हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाठी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा है भाभी, पापा कसम, कद और काटी, डंडा और लाठी, कोई भी हमको हमारे इरादे से हिला नहीं सकती, समझी? एक मिनट भाभी, आपसे ये बात कही किसने? चुकू के पापा ने। अच्छा, उनको किसने कही? किसी ने नहीं कही। उन्होंने तो सपना देखा ना, वो भी सुबह 4 बजे। उसके बाद मुर्गे ने भी मांग दे दी। और सुबह का 4 बजे का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है बिजी। हाँ भाभी, ये ड्रीम देखने के नहीं, गृहस्थी के क्रीम लगाने का टाइम आ गया है। और वैसे भी हमको ये ड्रीम में भरोसा नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास। भैया को सपने पर विश्वास नहीं है और ना हमें। अरे भाभी, सपना तो सपना होता है, क्यों भैया? बिल्कुल सही कह रहे हो गुड्डू। और वैसे भी हमने डिसाइड कर लिया है कि आज शाम 5 बजे हम मौसी घर जाएंगे शगुन की प्लेट लेके। नहीं, हाँ, और पापा कसम आप भी 5 बजे आ जाइएगा। हम नहीं आएंगे बिजी, हम नहीं आएंगे। आपको आपके मुकद्दर भैया कसम आना पड़ेगा। चलो भैया, चलिए। चल बे। बेचारा बिजी, ये काहे नहीं समझ रहा है
कि सुबह 4 बजे का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। हे बजरंगबली, हमरे बिजी की रक्षा करना। पता नहीं आज शाम को क्या होने वाला है, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे, अपने बिजी के लिए जरूर कुछ करेंगे। हाय भैया। एलिजा, एलिजा। ओहो दीदी, तुम यहाँ क्यों आ गई हैंगी? मतलब हमको बुला लिया होता। अरे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे जीजा जी है ना, उन्होंने क्या किए हैंगे? बताओ क्या किए हैंगे उन्होंने? डरो मत दीदी, हम अभी तुम्हारा भाई जिंदा हैंगे। हाय दैया, क्या बकवास कर रहे हो एलिजा? पूरी बात तो सुनो। अब बताओ। आज शाम 5 बजे विजय पांडे मौसी के यहाँ सगाई का शगुन ले जाने वाला है। ये तो हमको पता हैंगे, इसलिए हम बहुत खुश हैंगे। तुम्हारी खुशी जो है ना उड़न छू हो जाएगी एलिजा, जब तुमको ये बात पता चल जाएगी कि मामा और मौसी पड़ोस के गांव से लठेत बुलाए हैं विजय पांडे की हड्डी पसली एक करने के लिए। अरे यार रुको यार, अरे क्या बकवास कर रही हैंगी दीदी? बकवास नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी है ना, उन्होंने क्या किए हैंगे? बताओ क्या किए हैंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं किए, बस सुबह 4 बजे ही सपना देखे, और सुबह 4 बजे का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है एलिजा। अरे दीदी, तुम बच्चों जैसी बात करती हैंगी। अरे हम नहीं मानते सपने अपने की बातें, ये सब अंधविश्वास हैंगे। अंधविश्वास नहीं, विश्वास करो। हाँ? और विजय पांडे की सगाई रोको, वरना उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे दीदी, अगर हम विजय पांडे को रोकेंगे तो हमारी 2.5 पसली को 1 पसली कर देगा। मेरा माप नहीं लोगे तो 1 पसली को आधी कर देगा। मैं जल्दी करो। एक मिनट हम लेते हैंगे। अरे दीदी, तुम आराम से घर जाओ और आराम करो, परेशान मत हो। अरे ये कभी सपना अपना नहीं होता हैंगे, मतलब सच नहीं होता हैंगे। एलिजा सुनो तो। ओ दीदी, हम हाथ जोड़ते हैंगे, हमको इनका नाप लेने दो, और तुम चाहे कटल का नाप, मतलब जीजा जी के लिए कटल की सब्जी बनाओ। हाँ, लेकिन जीजा जी की कसम, यहाँ से जाओ। हाँ दैया, जा रहे, चिल्ला कह रहे हो? लो नाप लो। हे गंगा मैया, एलिजा तो मान ही नहीं रहा है, अब हम विजय को कैसे बचाएंगे? अरे विजय पांडे, ये क्या नाटक है? तुम बैंड बाजा लेके आए हो? क्या तुम्हारे पिताजी की शादी होने वाली है? हमारे पिताजी की शादी नहीं है, हमारे पापा घर में बहू आ रही है, इसलिए हम ये शगुन लेके आए हैं, वो भी सोने गिन्नी के साथ। इसमें चॉकलेट भरी है। लो सुरीली, तुम्हारे लिए। चलो हटो। विजय पांडे, हाँ तुमने हिम्मत कैसे हुई? बड़ा आया सगाई का शगुन लेके, चलो भागो यहाँ से। हम सुरीली की सगाई तुम्हारे साथ नहीं करने वाले, चलो भागो। अरे मौसी, ऐसा मत कहिए, हमारे बीजी भैया आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। हाँ ना। हाँ मौसी, हाँ कर दो। अरे विजय पांडे कैसा भी हो, लेकिन आपकी लड़की से बहुत प्रेम करता है। अरे लड़की से प्रेम तो पिताजी किया करते थे भाई, ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, ये रिश्ता मत जोड़ो विजय। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप जाके अपने घर में लाकी कहानी बनाती हैं, वो कल भी आने वाले होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? आखिर विजय में बुराई क्या है? बुराई तो पिताजी में थी। चौरसिया, हमें विजय पांडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ चलो भागो। क्यों मामा, तुम विजय पांडे से शादी करोगे? हाँ। अरे सुरीली को तो विजय पांडे पसंद हैंगे। चुप करा, चुप करा। देखो मौसी, तुम्हारी बेटी कितनी खुश है। हाँ, क्या तुम अपनी बिटिया की खुशी छीन लोगी? अरे खुशियाँ तो पिताजी छीना करते थे। दीदी, तुम सुत्ती लाल की बातों में नहीं आना। नहीं आ रहे हैं। हाँ, बेजी किसी की बातों में मत आना, तुम चले जाओ। अरे कैसी बातें कर रही है, अभी तक यहीं खड़ी जाती क्यों नहीं है? दीदी तुम चुप रहो। मौसी एक बात बताओ, मौसी एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी को विजय पांडे भगा ले जाते तो तुम किसी को मुंह दिखाने काबिल रहती? नहीं ना। लेकिन विजय पांडे ने ऐसा नहीं किया हैंगे। ये देखो, सगाई का शगुन खुद लाए हैंगे। चुप करो, कमाई का अमरूद नहीं ला पाया, वो क्या कहते हैं, वो हमारी सुरीली को खुशी का खीरा कैसे खिलाएगा? अरे खीरा नहीं मौसी, हीरा। हमारे बीजी भैया हीरा है, बस इन्हें अपना लो मौसी। क्या बात है गुड्डू, इस बात में गले लग जाओ। और मौसी, रही बात काम धंधे की, तो एक बार सगाई करके तो देखो, हमारे बीजी भैया 1 साल में इतना पैसा कमाएंगे जितना कोई 10 साल में भी नहीं कमा पाएगा। अच्छा ये बात है तो हमें मंजूर है। अबे गले मिलो, मंजूर हो गया। अबे गले मिल गए, अबे आ जाओ। एक मिनट दीदी, अरे सुनो भाई,
अरे सुनो सुनो, और वो भी खुशी खुशी। अरे वाह। नहीं। लेकिन विजय पांडे को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपया कमाना होगा। नहीं कमा सकता। बोलो मंजूर है? हाँ भैया को मंजूर है। अबे पगला गया। अरे चुप चुप। तो ठीक है, हमें भी मंजूर है। क्यों दीदी? अब सबको मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। हाय भैया, लेकिन बीजी को मंजूर नहीं है। अरे हमको है मंजूर, क्या कह रही हैं? अब हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। तो ठीक है विजय पांडे, तुम चलो अंदर, वहीं होगी तुम्हारी सगाई और वहीं होगी तुम्हारी खातिर। ये देखो नहीं, बीजी तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे कहीं नहीं जा सकते। हम नहीं जाने देंगे। अरे जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए। हे गंगा मैया, हम बिजी को ना ही बचा पाए, अब तो लुटा पिटा बिजी ही बाहर आएगा। देखो मुबारक हो विजय भैया, ये सब हमारी जलेबी का कमाल है जो तुम्हारी आज सगाई हो गई। हाँ विजय भैया, बस इस साल तुम दिल लगाकर काम करो और अगले साल शादी। ये क्या होएगा वहाँ? ये क्या मतलब है कि सुबह का देखा 4 बजे का सपना झूठा है? लेकिन मुर्गे ने भी तो बांग दे दी थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जी हो जी। हमको तो लग रहा था कि विजय पांडे की होगी सुताई, लेकिन यहाँ तो मामा और मौसी उसको खिला रहे मिठाई। इसका मतलब है कि सुबह 4 बजे का सपना झूठा होता है। हाँ, ये तो विजय पांडे की तो हड्डी पसली एक हो गई होती। 4 बजे का सपना सच नहीं हुआ तो जो सपना हम देखे थे कि हम मरने वाले हैं, वो क्या है, सच या झूठ? अगर वो झूठ निकला और हम ना ही मरे तो क्या होगा? अरे जीजा, आ गए तुम? चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं। हाँ। चलो। हाय भैया, ये क्या होएगा वहाँ? ये हमने क्या कर दिया? अब हम ऐसे नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे। हमने खुद ही अपने पति और अपनी छोटी बहन के लिए खिचड़ी पका दी। अब हम क्या करें? क्या करेंगे हम? क्या करें? इंदुमती, इंदुमती, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ। ये देखो सिनेमा की 2 टिकटें लेकर आए हैं, दोनों चलेंगे सिनेमा देखने। जीजा, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। हम सुबह से ही सोचे थे कि तुमसे सिनेमा का टिकट लाने को कहे। बहुत अच्छा किया, टिकट ले आए। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, इस बार सलमान खान का खेला लगा है। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़। और पता है जीजी, हमें सलमान खान बहुत ही पसंद है, तो फिल्म देखने तो हम जरूर जाएंगे जीजा। बिंदिया, इना 2 ही टिकट लाए हैं। हाँ तो 2 ही लोग जाएंगे ना। वो कहा है ना, जीजा ने ये सोचा होगा कि उस दिन जैसे अगर टिकट खराब हो गई तो, है ना जीजा? हाँ, और जीजी वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा है, कभी तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है तो कभी तुम्हें कोनो काम ध्यान आ जाता है। अब ऐसे में 2 टिकट खरीद के अच्छा किया ना जीजा ने। हाँ लेकिन बिंदिया, टिकट हमने लिए लाए हैं। हाँ, क्यों? जीजी, ये बात ना फिल्म देखने हम ही जाएंगे, और हमने कह दिया तो बस कह दिया। अब जीजा चले। क्या बात है जीजा, एकदम दबंग के सलमान खान की तरह चमक रहे हो। चलो चलो, नहीं तो फिल्म छूट जाएगी। चलो जल्दी। इंदुमती वो हाय दैया, ये कितने अधिकार से, कितने प्यार से चुकू के पापा का हाथ पकड़ के
उनको खींच के ले गई, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? चाय में अदरक हम खुद ही डाल लेते हैं। मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, एलो लड्डू लो। हाँ, बिजी और सुरीली की सगाई कर दी हमने, अब साल भर में कुछ कमा लेगा तो ठीक ही है। क्या बात है, उदास काहे बैठी है? किस्मत पे रो रहे हैं। है मतबल ऐसे ही बैठे हैं मौसी, कोई काम नहीं है। आहा, लो कर लो बात है। जब से तुम्हारी बहन आई है विंध्यवासिनी, आहा, तुम तो फुर्सत की पंजरी फाक रही हो हैं। वैसे विंध्यवासिनी है ही अच्छी, जब से आई है तुम्हारे पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है हैं। अच्छा है, एक बात कहे बेटा। क्या ही डालो मौसी, गुस्सा काहे हो रही है? अच्छी बात कह रहे हैं। विंध्यवासिनी जो है, जिस घर में बहू बन के जाएगी उस घर को स्वर्ग जैसा बना देगी हैं। वो पति तो भाग्यशाली होगा जिसकी पत्नी विंध्यवासिनी हो, हैं? हाँ, खा लो लड्डू, खा लो, हम लड्डू बांट रहे हैं, हैं? अजीब दास्तां है ये। ये लो, शर्ट का बटन फिर झटक गया है जी। ओ जी, शर्ट का बटन टूट गया, आगे टाक दो। लबलबा कह रहे हो, अभी टाक देते। अरे जीजी, तुम रहने दो, हम है ना, तुम जाके खाना बनाओ, बटन हम टाक देते हैं। तुम काहे टाकोगी? हाँ, हम जिंदा और जिंदा रहेंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हो इंदुमती? और नहीं तो का, आज तुम्हारे शर्ट का बटन कौन टाका? ऐसा ना कहो जीजी, उस दिन जीजा की शर्ट का बटन हमने टाका था। हाँ, लेकिन उस दिन हम आटा गूंद रहे थे ना, हम व्यस्त थे। जीजा, कुछ जल रहा है क्या? हाँ। नहीं नहीं, हम नहीं जल रहे, हम नहीं जल अरे रहे। जीजी, वो दाल जो तुम चूल्हे पे चढ़ा कर आई हो ना, वो जल रही है। तुम जाके देखो, हम बटन टाकते हैं। नहीं नहीं, जले चाहे ना जले कोई बात नहीं, लेकिन बटन हम ही टाकेंगे। अरे तो हमका दफ्तर जला हुआ खाना लेके जाएंगे? हैं? नहीं, मतलब जा ना, तू दाल वो चूल्हे से उतार दे ना, तब तक हम बटन टाकते हैं। जा 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 जा। उस दिन चुकू के पापा के साथ सिनेमा देखने गई, आज बटन टाकने की कोशिश कर रही थी। हमका बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हाँ, क्या करें, हम क्या करें, क्या करें? ए इंदु, क्या अगड़म बगड़म बड़बड़ा रही हो? हाँ, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ? अच्छा सुनो, हम तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर तुम इटावा से अलीगढ़ हो जाओगी। हाँ, ये बात, कौन खबर? अम्मा मान गई है। ये बात किस चीज के लिए? अरे शादी के लिए, और किस चीज के लिए? हाँ, अम्मा इस उम्र में शादी करेगी? अरे का मेथी जैसी ऐठी ऐठी बातें कर रहे हो। अम्मा अपनी शादी के लिए नहीं, बल्कि जीजा और बिंदवासनी की शादी के लिए मान गई है। हाँ, हमने अम्मा को सब कुछ बता दिया, तुमने 4 बजे के सुबह के सपने के बारे में और वो मुर्गे की बांग के बारे में भी। हाँ, सब कुछ। लेकिन अरे अम्मा ने भी बिल्कुल ऐसे ही लेकिन कहा। पहले तो रो रो कर होडल कोसी कला कर दिया, लेकिन जब हमने समझाया तो समझ गई और मान गई। हाँ, अम्मा मान गई? हाँ, शादी के लिए भी हाँ कर दी? अरे हाँ, देखो इंदु, तुम तनिक भी फिक्र मत करो। हाँ, तुम्हारे बाद हम सब है ना, हम मिलकर धूमधाम से जीजा और बिंदवासनी की शादी कराएंगे। और बिंदवासनी जो है वो तुम्हारे घर की गृहस्थी को जोधपुर से लेकर जयपुर तक सब संभाल लेगी। हाँ इंदु, अच्छा अब हमको जाना है, तुम्हें जीजा के साथ बाहर जाना है कहीं, ठीक है? सुनो तो, बाद में सुनेंगे। अम्मा क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है, सामान बांध रहे। तुम फिर से नानी के यहाँ जा रही हो?
ठीक है जाओ। हमारे पास यह विंध्या मौसी है ना, हम उन्हीं के साथ अच्छे सोएंगे। हम ना ही जा रहे, तुम्हारी बिंदिया मासी है ना, वही जा रही है। पर जीजी, हम तो सोच रहे थे कि 2-4 दिन और रुक जाते। काहे? ये शादी के लड्डू बट रहे हैं जो खाने हैं। हाँ, वो अम्मा का ख्याल कौन रखेगा? पर अम्मा तो भी ठीक है जीजी। लेकिन हम ठीक नहीं है ना। क्या मतलब अम्मा की तबीयत खराब होने में कौन समय लगता है का? तुम ज्यादा सोचो नहीं, तुम जाओ, एलिजा कल तुमको छोड़ के आएगा। हाँ जाओ, चुपचाप खाना खा लो और सोई जाओ। चलते हैं मौसी। हाँ, सुखी रहना बेटा। हाँ, आराम से। हाँ जीजी चलते हैं। अरे सबको घर पे हमारा प्यार देना। हाँ आराम से। ओह, क्या हो रहा है? ये देखो। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। आते जाते रहना लापतागंज। हाँ, ई देखो तुम्हारे लिए जलेबी लाए हैं, रास्ते में खा लेना। अरे रास्ते में तो पिताजी खाते थे जलेबी। ए मामा, तुम तो चुप ही रहो। और ये सब कहाँ लगा रखा है? कौन महिला है का? ना। एलिजा, जाओ लेके जाओ बिंदिया को। ठीक है दीदी। चिक्कू चलते हैं। हाँ। अपना ख्याल रखना। हाँ जीजा चलते हैं। अरे आशीर्वाद तो दीजिए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं, दे दो आशीर्वाद। हाँ आप देते हैं। जीती रहो जीती रहो। चलो चलो, बहुत देर हो गई। एलिजा छोड़ के आओ बनवासनी को। हाँ दीदी ठीक हैंगे। वाह इंदुमती वाह, आज बिंदवासिनी को भेजने की बहुत जल्दी है तुम्हें। हाँ, वो ट्रेन छूट रही है ना। जब उसकी जरूरत थी तो बिंदवासिनी के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। आज जब बिंदवासिनी की जरूरत नहीं है तो तुरंत उसे भेजने के चक्कर में हो। जरूरत? ए जी, कौन जरूरत? इंदुमती, तुम अगर हमारी पत्नी हो तो हम भी तुम्हारे पति हैं। हमें ही नहीं, पूरे लापतागंज को पता है कि कौन सी जरूरत। क्यों भाइयों? मतलब? अब मतलब ये आंटी लपड़ मारेंगे। पापा कसम, ये सुनने के लिए मैं कान तरफ गया था गुड्डू। हाँ भैया, है ना? अबे साइकिल उठा गिर जाएगा। भाभी, आपके 4 बजे के सपने के बारे में हम सबको पता है। बिंदु, तुम्हारे पेट में कोनो बात नहीं पचती ना? हम मना किए थे फिर भी बता दिए। हाँ? हमने कुछ नहीं बताया, हमको नहीं मालूम कुछ भी। तो किसने बताया? हम सच कह रहे हैं। हाँ, हमको नहीं बिंदवासिनी ने पता। बताया। उस दिन जब तुम छत पर बिंदुमती से बात कर रही थी ना, तो बिंदवासिनी ने सब कुछ सुन लिया था। हमरे मरने की बात चुकू और चुकू के पापा को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। तुमका हमरी कसम है। इंदु, शांत हो जाओ इंदु। शांति हो जाने वाले। कुछ नहीं होगा तुमका। और उस दिन जब हम दफ्तर से घर लौट रहे थे तो रास्ते में बिंदवासिनी मिली। उसने हमें सब कुछ बता दिया और उसी दिन हमने ठान लिया कि तुम्हारा ये अंधविश्वास कि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है, हम तोड़ के रहेंगे। और तुम्हारे इस अंधविश्वास को तोड़ने में पूरे लापतागंज ने हमारी सहायता की। हाँ, तो अब क्या सोचा है मुकंदी भैया? यही कि कुछ ऐसा करना होगा कि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है, ये विचार इंदुमती के दिमाग से निकालना होगा। लेकिन वो कैसे होगा? एक रास्ता है, हम सबको मिलकर एक खेल खेलना होगा। अरे इतनी रात में खेल, मतलब कबड्डी या कुश्ती? अरे मामा तुम मत दिखाओ ज्यादा चुस्ती। हाँ सुनो, देखो, अगर हम इंदुमती से ये कहें कि हमने भी एक सपना देखा है, वो भी सुबह 4 बजे और जो सच होने वाला है, तो इंदुमती इस बात को मानेगी। और फिर हम कुछ उल्टा ही करेंगे, जिससे इंदुमती को यह विश्वास हो जाएगा कि सुबह 4 बजे का सपना झूठा भी हो सकता है। बस ऐसे हम उसके दिमाग से अंधविश्वास का भूत निकाल फेंकेंगे।
मुकुंदी, सुबह 4 बजे का सपना सच होता है बेटा? अरे मौसी, यही अंधविश्वास का भूत तो आपके भी दिमाग में भरा पड़ा है। नहीं, हमने सपना देखा था, हमारा छोटू उसकी पिटाई हो गई है, हुई ना? अरे मौसी, मामा तो अपनी हरकतों की वजह से रोज किसी ना किसी से पिटते हैं। लेकिन आपने तो सपने में ये भी देखा था कि मामा के दोनों हाथ और दोनों पांव टूट गए हैं। वो सच हुआ था? भाई हाथ पाँव तो नहीं टूटे थे भाई, हाथ पाँव तो पिताजी का टूटते थे। मामा और जीजा जी दोनों सही कह रहे हैं। हाँ सही है, हाथ पैर तो नहीं टूटे थे। हाँ, इसका मतलब सुबह 4 बजे का सपना सच नहीं होता है। मुकुंदी भैया, आप ये बताओ कि करना क्या है? देखो, कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत मुश्किल हो। जैसे हमारी शादी। पापा कसम, पूरे लापतागंज में इससे मुश्किल काम कोई हो नहीं सकता बड़े भाई। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी सुरीली शादी जल्द से जल्द करा दीजिए मौसी, प्लीज। चुप करा बिजी पांडे। हाँ, तुम कितना भी सर पटक लो, तुम्हारी और सुरीली की शादी हम नहीं करेंगे। हाँ भाई मुकुंदी बाबू, कोई और रास्ता बताइए। ये तो हमेशा बस अपना दही जमाने के चक्कर में लगा रहता है। वैसे माफ करना मामा, आइडिया बहुत सही दे रहा है। अच्छा, हम सुरीला और बिजी पांडे की शादी करवा दें। शादी नहीं, लेकिन सगाई तो कर ही सकते हैं ना। मुकुंदी, का इल बिल कवाचिल बोल रहा है। अरे मौसी, सगाई वो भी सिर्फ इंदुमती को दिखाने के लिए। अरे मतलब नकली सगाई? हाँ। अरे मौसी, मान जाइए ना, इंदुमती की खातिर। हाँ नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे मामा, तुम भी मान जाओ ना, हमारी दीदी की खातिर। अरे मान जाओ, मान जाइए ना मौसी। अरे दीदी, क्या कहती हो? हाँ नहीं, हम नहीं मान भाई तो नहीं। देखिए ऐसा है, पापा कसम, वैसे तो हम सुरीली से असली शादी और असली सगाई करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे मामला हमारी भाभी लाइफ का है और उनकी वाइफ का है, इसीलिए हम नकली सगाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम तैयार नहीं है, छोड़ो। अरे मौसी, मान जाओ ना। देखो, जैसे सुरीली आपकी बेटी है, इंदुमती भी तो आपकी बेटी जैसी ही है। हाँ, बेटी तो है। ये खेल हमें पसंद नहीं है, छोड़ो। सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम भी तो बोलो ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं, बोलो, मान जाए। हाँ बोलते। अब मौसी, हाँ मान जाओ। ठीक है, ललन जी कह रहे हैं और इंदुमती भी पगला गई है, उसे ठीक करना होगा। हाँ, सगाई कर लेंगे ना, सगाई कर लेंगे। बस हम सब ने मिलकर मामा और मौसी को समझा लिया और इस झूठी सगाई के लिए मना लिया। हाँ दीदी, फिर जीजा जी ने आपसे झूठ कहा कि उन्होंने सुबह 4 बजे सपना देखे हैंगे कि सगाई के दौरान बिजी पांडे की पिटाई होने वाली हैंगी। पापा कसम, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। आपको ये पता लगा कि हमारी सगाई होने वाली है और पिटाई की जगह खातिर होने वाली है, सुन के आप लबलबाती गई है कि नहीं? हाँ इंदु, बिंदवासिनी ने अब तक जो भी किया है वो योजना का एक हिस्सा है, और हमने भी तुमसे झूठ मूठ कह दिया कि अम्मा शादी के लिए मान गई है। इस सुनो। हाँ सुना। अरे तुम भी तो कुछ बोलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम बोल रहे हैं, बोलो, चलो कुछ बोलो। आप बोलते हैं। देखो इंदुमती, तुमने अंधविश्वास पर इतना विश्वास किया कि अगर ये सब न किया जाता ना तो तुम सोच सोच के मर जाती। सपना तो हमने भी देखा था इंदुमती, वो भी सुबह 4 बजे कि हमारा चिकू बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो रही है, द्वार पर नई नवेली दुल्हन खड़ी है, तुम उसकी आरती उतार रही हो। अब जब तुम मर ही जाओगी तो नई नवेली दुल्हन की आरती कौन उतारेगा? कौन लाएगा उसे इस घर में? हाँ, साथ हो जाओ, समझ गई है वो। है कितनी समझदार है, कितनी समझदारी बातें कर रही है ना। चुप करो। हाँ सुरीली, अब हम तुम्हारी और बिजी की शादी देख पाएंगे। जी। वो जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम गलत समझ बैठे कि सुबह 4 बजे का देखा हुआ सपना सच होता है। हमको माफ कर दो। हमको माफ कर दे। हमको माफ कर दो। हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, इसलिए हम तुमसे इस तरह से बर्ताव किए।
वरना हम कभी ऐसे नहीं करते तुम्हारे साथ। अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना बुरे वक्त में। नहीं जीजी, माफ तो तुम हमें कर दो। हमारी वजह से तुमको कितनी परेशानी हुई। कौन परेशानी नहीं हुई, तुम आई हमको बहुत अच्छा लगा, दिल से कह रहे हम। हमें तो ये बात की खुशी है कि तुम्हें जरूरत पड़ने पर हमारी याद आई, तुमने हमें बुलाया। और वैसे भी तुम और बिंदु जीजी हमारे लिए बड़ी बहनों जैसी नहीं बल्कि अम्मा जैसी हो। पापा कसम, इस कहानी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन गुरु, एक कहानी और है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा बे। हाँ, भैया और भाभी की कहानी जो चली आ रही है लापतागंज में काफी पुरानी। बोल रहे हैं? तो कहते हैं कि जल्दी से हमारी और सुरीली की रियल टाइप वाली सगाई करा दी जब मौत से। पीछे हटाओ। हाँ, सपने में सगाई हुई थी, लेकिन सपने में उसके बाद सुताई भी हुई है। अब छोड़ेंगे नहीं, सच करके रखेंगे। सपने के चक्कर में घन चक्कर मत बनिए, क्योंकि जिंदगी में सपना होना चाहिए, सपने के हिसाब से जिंदगी नहीं। पिताजी एक बार जंगल में गए। जंगल में क्या करने गए थे? अरे घास काटने गए थे, बीच में मत बोलो तुम बस। अरे लेकिन मामा, जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं ना। अरे तो हमारे पिताजी जंगली जानवर से कम थे क्या? अरे मतलब हमारे पिताजी एक बहुत बड़े शिकारी थे, जेब में हमेशा बंदूक लेकर चलते थे। तुम्हारे पिताजी के पास बंदूक भी थी? अरे हमारे पिताजी बंदूक लेके पैदा हुए थे। और ये तोप लेके पैदा हुए थे। देखो एलिजा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, वो भी बिना माजे के। आगे सुनो। पिताजी जब एक जंगल में पहुंचे तो उनके सामने खूंखार भालू आ गए। और तुम्हारे पिताजी डर गए? अरे पिताजी नहीं डर गए, वो खूंखार भालू डर गया पिताजी को देख के, क्योंकि हमारे पिताजी खूंखार भालू से भी ज्यादा खूंखार दिखते थे। लेकिन पिताजी ने देखा कि डरा हुआ खूंखार भालू अचानक मुस्कुराने लगा और पिताजी उस तरफ देखने लगे। किस तरफ? जिस तरफ भालू देख रहा था। भालू किस तरफ देख रहा था? अरे जिस तरफ एक और भालू खड़ा था। मतलब पिताजी के आगे एक भालू और पिताजी के पीछे एक भालू और पिताजी बीच में। देखो हम बताते हैं ऐसे। एक मिनट, पतले भालू तुम जरा नीचे आओ। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। और चौड़े भालू तुम इस तरफ आओ। ऐसे ऐसे? हाँ ऐसे। हाँ देखो, जैसे चौरसिया मतलब आगे वाला भालू, एलिजा मतलब पीछे वाला भालू, और बीच में पिताजी यानी कि हम खड़े हैं। वो दोनों भालू पिताजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। पिताजी ने जल्दी से बंदूक तानी, लेकिन ये क्या, पिताजी ने देखा कि बंदूक के अंदर एक ही गोली है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, पिताजी ने वो गोली निकाल ली और बंदूक को साइड में रख दिया और जेब से एक चाकू निकाला और खटाक से गोली के 2 टुकड़े कर दिए। और फिर पिताजी ने वो दोनों टूटी हुई गोलियां जो है लेमन जूस की तरफ पहले इस भालू की तरफ उछाली और दूसरी तरफ। दोनों भालुओं ने समझा ये मीठी गोली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बंदूक की गोली है। उसके बाद एक धमाका हुआ, धड़ाम, और दोनों भालू मर गए। पतले भालू हेलो, एकदम महसूस ही कर गए। आगे की कहानी कौन सुनेगा? हाँ भाई, फिर हुआ ये कि पिताजी ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे पिताजी को जेल क्यों जाना पड़ा? अरे एलिजा, तुम्हें पता नहीं है, जंगली जानवरों को मारना अपराध है और पिताजी ये समझ नहीं पाए और जेल की हवा खाए। खाते हैं कुछ लोग जेल की हवा भी खाते हैं, लेकिन हम तो आज तक नहीं खाए। अब कभी कभी लोग नहीं भी खाते हैं। अरे कछुआ चाचा, आप कब वापिस आए? अभी ताजा गरम गरम आए हैं। लेकिन गए कहाँ थे? अपने दोस्त के बेटे के शादी में चले गए थे। क्या बताएं, ऐसी शादी थी कि क्या बताएं कैसी शादी थी। तो मत बताइए। अरे नहीं एलिजा, जब हम तुमको
वो किस्सा सुनाएंगे ना तो तुमको इतना मजा। अरे कछुआ चाचा, भाइयों आप लोग कछुआ चाचा का किस्सा सुनो, क्योंकि हमें मामा के पिताजी का किस्सा सुनने से ही चक्कर आ रहे हैं, हम चलते हैंगे। अरे नहीं लीजा को चक्कर आ रहा तो जाने दो ना, तुम लोग सुनो ना। अरे कछुआ चाचा बाद में सुनेंगे। कभी गुमशुदागंज में एक शादी में 50 पान का ऑर्डर है, जाके पहले वो पूरा करना है। नहीं ऑर्डर लिया हो तो पूरा करना ही है। हाँ तो छोटू हम वो किस्सा अरे हम क्या सुनेंगे, दीदी हमें सुनाएंगी। अरे भाई दीदी ने हमसे कहा था कि वो कड़ी बनाने के लिए बेसन ले आओ, जो हम भूल गए। हम पहले बेसन ले आते। हाँ तो सुती हम। हाँ भैया हाँ। अरे हमारे ससुराल से मेहमान आने वाले हैं, इज्जत का सवाल है। तो जरा 2 किलो जलेबी, 10 समोसे और 20 कचौरियाँ अच्छे से बांधो। तो हम कुछ। अरे हटो कछुआ चाचा, अभी ग्राहक आए हैं। हम कुछ। अरे कछुआ चाचा, मेहमान आए घर पे, पहले उनका देख लेने दो, बाद में तुम्हारा सुनूंगा। स्टैंड पे लगा लो गुड्डो, मंजिल आ चुकी है। भैया एक मिनट, क्या है कि आपका भौंकना बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया ट्राई कीजिए। अच्छा एक बात बताए बड़े भाई, तुम भी बहुत पुराने हो चुके हो, तो तुमको भी बदल देते हैं। हाँ तब तो सुरीली भाभी भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उनको भी बदल दीजिए। अबे तुम्हारी बुद्धि पे ऐसे कंटाप मारेंगे ना कि बुद्धि खुल जाएगी, समझे? सुरीली कभी जो है पुरानी नहीं हो सकती। हाँ तो दोस्त भी कभी पुराना नहीं हो सकता, तो इस वजह से भौंकना भी कभी पुराना नहीं हो सकता। चलिए हमारी गलती है, भौंकिए। लाइन पे आ गए, अब भौंकने दो। आ गई वैसे। अरे भाभी आओ 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 आओ, आराम से गिर ना जाना। आओ आओ। पापा कसम तुम्हारा भी ओनली योर्स, लव के रोमांस में ग्रेजुएट से हैं। अरे यार सुरीली, हम तो बहुत देर से आके खड़े हैं, लेकिन क्या करें, जो गुड्डू है ना भौंकने ही नहीं दे रहा था हमको। ये सब बताने की क्या जरूरत है। अबे चुप रहो यार। सुरीली हमारा बस चले तो ये जो आंगन में तुम्हारी चारपाई बिछी है ना, इसी पे पूरा दिन सोते रहे, लेकिन क्या करें, मजबूर है ना यार। ओफो यार, जब तुम अपने मुंह से बोलती हो ना आईवी याओ, मतलब आईवी खिलाओ, तो हमारे दिल का जो ट्रांसफॉर्मर का जो रोमांस है, उसका जो लट्टू यानी कि बल्ब है, वो कभी जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। ये लो मुंह खोलो। और लेकिन हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं यार। अरे यार सुरीली, हम तुम्हारे लिए इतनी बार जलेबी लेके आए हैं, लेकिन तुमने एक बार भी पापा कसम अपने हाथ से हलवा बना के नहीं खिलाया हमको। भैया आप तो भाभी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भाभी के लिए जलेबी आप अपने हाथों से बना कर लाते हैं। अबे कंटाप मारेंगे, समझे? जब भी मुंह खोलते हो गंदा ही बोलते हो, चुप रहो, समझे? हाँ पूरी हवा क्या बात कर रही हो? यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि पूरी हलवा हमको बना खिलाओगी? ओके तो जल्दी खिलाओ। हम एक काम करते हैं, जो पीछे वाला जो गांव है उसका जो गार्डन है, उसके गार्डन की जो दीवार है, दीवार के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तुम वहाँ पे हलवा बना के लेके आ जाना। ओके भैया भाग्य मामा आ रहा है। अरे यार ये हमेशा गलत टाइम पे क्यों आ जाता है यार। ओके ये जलेबी तो ले लो। अच्छा ठीक है, निकाल साइकिल, निकाल साइकिल, निकाल साइकिल। जी ओ जी, क्या है आंखें की बटन है तुम्हारी? हाँ बोलो। कल रात को जो बादाम भिगोए थे वो सटाक लिए कि नहीं? हमने बादाम खाए नहीं खाए हैं, इस बात की आज तुम्हें बहुत चिंता हो रही है? क्योंकि आजकल जो है ना तुम्हारी याददाश्त तो है ना कमजोर होती जा रही है, तुमका कुछ याद नहीं रहता। अरे हाँ, याददाश्त तो वाकई हमारी बहुत कमजोर हो गई है। हमें याद ही नहीं रहता कि दफ्तर जाते वक्त पत्नी को प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये वक्त प्रेम का नहीं है, वार्तालाप का है। सुनो, आते वक्त कौन भी हालत में सोनार के पास जाना और हमने झुमके ले आना, चमकाने के लिए दिए थे, याद है ना? हाँ 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 क्या कह रहे हो? हाँ अगर ना ही लाए तो हम लबलबाएंगे। ले ही आएंगे मेरी अम्मा, दफ्तर से लौटते वक्त ले ही आएंगे। ठीक है बेटवा। ए जी। ओ जी। प्रेमलाप का क्या हुआ? अरे प्रेमलाप का नहीं, अभी भागोलाप का समय है, दफ्तर के लिए वैसे ही देर हो गई है। रुको तो। अरे मुकुंद बाबू। अरे कछुआ चाचा वापिस आ गए? आप कैसे हैं? कहाँ है? इंदुमती कैसी है? सब ठीक है कछुआ चाचा, बढ़िया है। अरे सुनिए ना, हम आपको एक बहुत मजेदार कहानी सुनाना चाहते। कहानी वानी बाद में सुनाना, शाम को है, अभी दफ्तर के लिए देर हो रही है।
माया देखो बन गए पकोड़े, कड़ी भी बन जाएगी, चावल तो तैयारी है। चलो भूख लगी क्या बात कर रही है? आम के पेड़ को अमरूद आ गए हैं, तू खाना बनाएगी? चलो क्या कर रही है? पगला गई है चलो चलो हटो हटो, पगला गई है। अरे दीदी ये हम क्या देख रहे हैं? देखो हम पकोड़े बना रहे हैं, कड़ी चावल तैयार हो जाएंगे। ये कह रही है ये खाना बनाएगी। छोड़ो हवा हवा। अच्छा हलवा पूड़ी बनाओगी? अरे दीदी तुम तो बनाओगी वो अपना कड़ी चावल और सुरीली बनाएगी हलवा पूड़ी। तो भाई हम तो हलवा पूड़ी की तरफ जाएंगे। सुरीली तुम हलवा पूड़ी बनाओ और दीदी तुम इधर आओ और बाहर चल के अपने ये गेहूं सुखाओ। चलो अरे चलो क्या करे पकड़ों का? अरे दीदी चलो। ओ दीदी तुम क्यों चिंता कर रही हो? देखो अगर सुरीली खाना बनाना चाह रही है तो उसे बनाने दो, तुम अपना गेहूं सुखाओ। उसे खाना बनाना नहीं आता है, हाथ न जला ले, इसलिए कह रहे हैं। अरे तो कब सीखेगी? कल के दिन अपने ससुराल जाएगी तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना। तब क्या तुम उसकी ससुराल में जाके खाना बनाओगी? नहीं बताओ तुम जाओगी? नहीं हम चुप करो, नहीं कर रहा है, हम गेहूं सुखा रहे हैं, वो बना दो उसको खाना। ठीक है, और हम मटर गश्ती करके आते हैं। और एक बात सुनो, जब हलवा पूड़ी बन जाए ना तो हमें बुला लेना। देखो कर दिया है बेटी ने, बना रही है। अच्छा आ गए, कहाँ गायब हो गए थे? होते हैं कभी कभी लोग गायब भी हो जाते हैं मिस्री। हम तो नहीं गायब हुए थे। अब कुछ लोग नहीं भी गायब होते हैं मिस्री, लेकिन हम गायब हो गए थे। हम अपने दोस्त के बेटे को शादी में चले गए थे, इतना मजा आया मिस्री को क्या बताएं। उसके बाराती में हम नाचे भी ऐसा करके, और जो सराती सब खाना बनाए थे ना। अरे सुनो अच्छा, पता है आज खाना सुरीली बना रही है, हमें बड़ी चिंता हो रही है। उसे खाना बनाना नहीं आता है, कहीं हाथ न जला ले। हम अपना बात कर रहे हैं, तुम सुरीली का बात कर रही हो। हम ये कह रहे थे कि जो वहाँ खाना बाद में सुनते हैं, हम देखते हैं सुरीली क्या बना रही है, हाथ न जला ले। हैं सुरीली? अबे कब आएगी? आएंगी भैया आएंगी। अरे क्या बात है विजय पांडे, ये बगीचे के पीछे आज ठंडी हवा फाँक रहे हो या आवारा नालायक निखट्टू भंवरे की तरह किसी को ताक रहे हो? ऐसा है मामा, पापा कसम किसी दूसरे के फटे पैजामे में टांग अड़ाना बंद करो। हम तो यहाँ पे एक्सरसाइज यानी व्यायाम कर रहे हैं। अरे व्यायाम तो पिताजी किया करते थे, और ऐसा व्यायाम करते थे कि जब थक के पस्त हो जाते थे तो वहीं लुढ़क जाते थे, फिर गांव के लोग आके उन्हें उठा के घर ले जाते थे। वैसे हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर तुम किसी का इंतजार कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि ये इंतजार बेकार है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सुरीली का इंतजार कर रहे हैं यानी वेट, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। हम तो यहाँ पे एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने आए हैं। क्यों बे गुड्डू? हाँ, अरे भैया को सुरीली भाभी से मिलना होगा तो ये तुम्हारे घर जाकर भौंक लेंगे। देखो मामा, भैया सुरीली भाभी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ एक्सरसाइज, ठीक है तो भाई मेहनत से एक्सरसाइज करो, हम जाते हैं। अबे देख गुड्डू संभल के, निकलने भी नहीं दे रहे हैं। पूरा रास्ता, पूरा जो है पूरा रास्ता जाम करके। अबे देख के, अबे मार के चला गया। भैया मामा को कहीं शक तो नहीं हो गया कि आप यहाँ बैठकर सुरीली भाभी का इंतजार कर रहे हैं? अबे मामा कोई शक वक नहीं हुआ है, और अगर हो भी गया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबे गुड्डू यार, हलवा बन गया होगा नहीं? हाँ भैया, हलवा बन गया होगा और पूरियां बेली जा रही होंगी। रियली? आओ थोड़ा एक्सरसाइज और कर लें ताकि भूख और बढ़ जाए। 1 2 3।
पाउडर डालना भूल गई हैं। कभी कभी लोग दर्द भरे नगमे भी सुनते हैं छोटू, लेकिन हम तो नहीं सुनते। अब कभी कभी लोग नहीं भी सुनते हैं। अरे सुनते तो पिताजी नहीं थे कछुआ चाचा, कोई ना कोई तो बात है जो आप इतने उदास। हाँ, हमको ऐसा लगता है छोटू कि लापतागंज में लोग अब हमको पूछ नहीं रहे हैं। पहले जैसे लोग कछुआ के पास समस्या लेके आते थे, कछुआ जब कुछ बोलता था तो मजमा लग जाता था। अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये क्या कह रहे हो कछुआ चाचा? छोटू, समय बदल गया है। लापतागंज में अब हमारा कोई रहा नहीं। अरे ऐसा मत बोलो कछुआ चाचा। अरे नहीं छोटू, हमको तो लगता है कि लापतागंज के जानवरों को भी अब हमारी बात सुनने का फुर्सत नहीं है। अरे फुर्सत तो पिताजी को नहीं थी। कछुआ चाचा एक सलाह दें। हमें लगता है कि इस दुनिया में उसी आदमी की पूछ होती है जिससे किसी को काम हो। अब हमें लगता है कि लापतागंज में आपसे किसी को कोई काम नहीं है। सही करो। एक काम करो आप, क्या? किसी नेता के ऊपर ना जूता फेंक के मार दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? अरे करने को नहीं कह रहे हैं, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। कछुआ चाचा, हमें लगता है कि आप लापतागंज में अब बहुत कम रहते हो, इसलिए लोग अपनी समस्या खुद ही सुलझा लेते हैं। क्या बात कर रहे हो छोटू? अब तो हमको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। क्या? अब हम खुद ही लापतागंज के लोगों के पास जाएंगे, उनसे उनकी समस्या पूछेंगे, हाँ, उनका हल उनको देंगे और फिर से एक बार लापतागंज में पुराना कछुआ बनेंगे और अपनी पूछ करवा के रहेंगे।